नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं HRT कंडक्टर के लिए, हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जिन जिन एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है उन एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे HRTC कंडक्टर के एग्जाम के लिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस देयर आर ब्लैंक स्पेस है, और वहां पे ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, यस द आर्मी रेजिम हैज अनाउंस्ड फर्म स्टेप्स ऑन डैश डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रिस्टोरिंग एंड टेररिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल वर डैश बिहेवियर सीम्ड ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड डैश। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर अवेयरनेस कॉसिस एंड जर्नस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, suspicious and unusual। नेक्स्ट देखो, the well known judge who was earlier dash to head the delegation has now given his dash। तो क्या दिया उन्होंने, कंसनेंट दी, और was earlier जो यहाँ पे आ जाएगा रिलेक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते जाइएगा, हमारे पास वॉइस के क्वेश्चन भी हैं और हमारे पास नरेशन के क्वेश्चंस भी हैं, साथ में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं और प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन भी हैं। तो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द कैप्टन ऑफ आवर टीम वाज डैश बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द अपोनेंट डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो आ जाएगा हमारे पास इलेक्टेड एंड बैड, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश द डेथ ऑफ वन ऑफ द contestants the election to the seat has been, क्या किया गया, इलेक्शंस को क्या किया गया, ड्यू टू द डेथ ऑफ, या फिर ओवनिंग टू द डेथ कॉन्ट्रमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखो, अ पोइम ऑफ मोरिंग इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए एलर्जी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोली जाए उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको एक्सटेम्पोर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अ मैन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड, ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लूटोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, अ स्टोरी दैट एंड्स विद डेथ एंड मर्डर्स, तो उसको क्या कहा जाता है, ऐसी कहानी जो कि हत्याओं के साथ खत्म हो। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, ट्रेजेडीज को हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किंग लियर एक जो है एक बुक है, वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, द वर्ब विच इज नॉट गवर्न्ड बाय द सब्जेक्ट और लैक्स सेंटेंस इज कॉल्ड, यानी ऐसी वर्ब जिसका जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसका टेंस में कोई लेना देना है, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फिर से डायरेक्शन आ रहा है। डायरेक्शन बोल रहा है कि चूज द वर्ड और फ्रेजेस दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म्स। तो हमें यहाँ पे टर्म्स दी गई हैं, हमें उनका मीनिंग बताना है या फ्रेजेस का मीनिंग बताना है। सबसे पहले है कैलीग्राफी होता है जो जिसकी लिखाई बहुत सुंदर होती है, तो यहाँ पे द आर्ट ऑफ हैंड राइटिंग इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बन जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है एन अर्ज टू स्टील, चोरी करने की जो इच्छा होती है उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा इस फ्रेज के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अमनेशिया का मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट देखिए, जोवियल का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मैरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओडेसी का मीनिंग हो जाएगा अ लॉन्ग जर्नी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा ओडेसी के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन दी गई है, बोल रहा है कि विच
चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस इन इटैलिक। तो ये जो हमें इडियम और फ्रेज दिया गया है, इटैलिक में अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग हमें बताना है। तो पहला जो है हमारे पास, व्हेन द पुलिस केम द थीव्स टुक टू देयर हील्स। जब पुलिस आई, द थीव्स टुक टू देयर हील्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टुक टू फाइट, यानी कि फाइट करने के लिए वो तैयार थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है, दे सोल्ड देयर हाउस बिकॉज इट वाज अ रियल एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि बहुत ही महंगी कोई चीज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, एंड एक्सपेंसिव वन, एंड एक्सपेंसिव वन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यस आई जस्ट पेड हिम डैट, और आगे हमारे पास अंडरलाइन है, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब ये लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इनसिंसियर। ठीक है, एन इनसिंसियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, द सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म्स। सोल्जर ने अपनी जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या किया, ले डाउन कर दी। इसका मतलब हो जाएगा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, सरेंडर्ड। नेक्स्ट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वन द वेन इन स्कूल एंड कॉलेजेस दीज डेज। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डिक्लाइन, यानी कि जो डिसिप्लिन है हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स में वो कम हो रहा है। तो डिक्लाइन बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिर से डायरेक्शन दी गई है, in the questions given below out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence। तो हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका मीनिंग क्या होगा, या एक वर्ड में उसका क्या आंसर बनेगा। तो देखो, a book containing information on all subjects, ऐसी किताब जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी हो तो उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, वन हु लव्स मैनकाइंड। तो ऐसा जो मानवता से प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अ पर्सन हु वेस्ट्स मनी ऑन लग्जरी आइटम्स। ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, लग्जरी आइटम्स पे मनी वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा खर्चा करता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड जो है वो सही रहेगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला, या खर्चा यानी कि पैसे को पानी की तरह बहाने वाला। ठीक, नेक्स्ट देखो, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट। मोस्ट ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम की बात करता है, एंटोनिम्स। ये क्वेश्चन एंटोनिम से संबंधित है। देखो, बैरन, बैरन होता है उजड़ा हुआ, तो इसके लिए सही वर्ड फर्टाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असेंबल, असेंबल मतलब कि किसी चीज को इकट्ठा करना, जोड़ना, तो इसलिए डिसबैंड जो है वो इसका सही हो जाएगा। डिसबैंड का मतलब हो जाएगा बिखेरना या तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फैसिनेट, फैसिनेट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अबोर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन आ रही है, बोल रहा है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम्स की बात कर रहा है, सिनोनिम्स बताने हैं हमें। तो देखो, जज्ड, जज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, असेस्ड, किसी को असेस करना, ठीक है, जज करना किसी को। उसके बाद है स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए जो सही वर्ड हमारे पास बनेगा वो फाइट बन जाएगा। ठीक है, किसी चीज से स्ट्रगल करना या फाइट करना। ओके, नेक्स्ट है एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही बनेगा इसके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फिर से आ जा रहे हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने चूज करनी है, और हमारे पास है, डिड द किंग नॉट स्ले हिज एनिमी, डिड द किंग नॉट स्ले हिज एनिमी। तो डिड कहां पे आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें इस वाक्य को बदलना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे बर आएगा। ठीक है, बर हिज एनिमीज नॉट स्लेन बाय द किंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के लिए। नेक्स्ट देखो, द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट, द ब्रिज इज बिल्डिंग फास्ट। तो इसके लिए रहेगा द ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। देखो, इज बिल्डिंग आ रहा है, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो वहां पे बीइंग का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, इज का भी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पे
ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज। देखो चिल्ड्रन है, बहुत सारे हैं, लव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, चिल्ड्रन लव मूवीज टू बी वॉच। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, हु humiliate यू इन द पार्टी, हु humiliate यू इन द पार्टी। humiliated, अब हु आ गया है, ठीक है जी, हु बाई होम में चेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास नहीं आएगा, बाई होम। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बाई होम वर यू इंसल्टेड इन द पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हिज बिहेवियर हैज रियली अमेज्ड अस, हिज बिहेवियर हैज रियली अमेज्ड, हैज कहां पे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो यहाँ पे बीन का यूज किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, वी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायरेक्शन बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज हमने यहाँ पे करना है, तो पहला क्वेश्चन है, वरी इज ईटिंग डैश हिज हर्ट्स, वरी इज जो उसको चिंता है वो उसको उसके दिल में खाई जा रही है, तो यहाँ पे इनटू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माई सन गोज टू ऑफिस डैश 9:30 बस, तो क्या आएगा, 9:30 वाली बस से वो जा रहा है, तो बाई यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। माई सन गोज टू ऑफिस बाई 9:30 बस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मॉडल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मॉडल्स का चूज करना है हमने, मॉडल्स चूज करने हैं। पहला सेंटेंस है, हैड आई बीन इन क्लास कॉमा आई डैश हैव लर्नड द लेसन, तो क्लास में था तो मैं जरूर ये बाकी जो लेसन है उसको सीख लेता। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, तो वुड जो है वो बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि पास्ट का टेंस है, और आई के लिए यहाँ पे बिल का यूज होता है, पास्ट में वुड का यूज कर लेंगे, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, हमें पेयर बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही वाक्य क्या रहेगा हमारे पास, ही इज सो जेंटल दैट ही विल नॉट चीट यू। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्केर्सली हैड ही सीन हिज बॉस डैश कंप्लीट द सेंटेंस, ये कंप्लीट करना है हमें सेंटेंस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन क्या रहेगा, व्हेन ही रेन्ड अवे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, खुशवंत सिंह द पेट्रोट ऑफ अ लेडी इज एन, तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो क्या है, उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ड्रामा है, या फिर हम बोलेंगे कि एपिक है, तो इसके लिए सही आंसर ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रीड, ब्रीड का पास्ट हमने बताना है, पास्ट फॉर्म क्या रहेगी ब्रीड की, क्या ब्रीडेड रहेगी, ब्रीड ब्रीड ब्रेड क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, सी लव्स सिंगिंग, शी सिंगिंग हेयर इज यूज्ड एज, सी लव्स सिंगिंग, सिंगिंग यहाँ पे क्या है, क्या यह इन्फिनिटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, या फिर वर्ब है, तो ये याद ध्यान में रखना है, जीरंड है, तो जीरंड हमारे लिए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे है फिर से डायरेक्शन, मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द सिनोनिम, यानी कि नियरेस्ट जो सही मतलब है, मीनिंग है, वो चूज करना है सिनोनिम, तो है कि ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का यहाँ पे सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा हमारे पास, ऑडिसिटी है, मीकनेस है, फियरफुलनेस है, और ह्यूमिलिटी है, उसके बाद बोल्डनेस है, तो सही आंसर हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोल्डनेस, ठीक है। बोल्डनेस जो है वो सही आंसर बनेगा। उसके बाद है कांग्रेस, कांग्रेस के लिए सही वर्ड क्या है, कंकॉर्डेंट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर से डायरेक्शन आ रहा है, चूज द एंटोनिम, अब हमने एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड चुनना है, तो ड्विंडल के लिए कौन सा सही रहेगा, ड्विंडल के लिए ग्रो जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 47 है सेटिएट, सेटिएट के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल रहेगा, डिससेटिस्फाई, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद अ वर्ड फॉर ऑफ वन वॉइस, अ वर्ड फॉर ऑफ वन वॉइस, ऑफ वन वॉइस के लिए क्या सही रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, एनोनिमस,
ठीक। उसके बाद है लवर ऑफ मैनकाइंड। लवर ऑफ मैनकाइंड किसको बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, नेक्स्ट है द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम डैश हिज स्टूडेंट व्हेन द प्रिंसिपल। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये आई थिंक एरर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाज टीचिंग। ठीक है, वाज टीचिंग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायरेक्शन है 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम एंड फ्रेजेस अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। तो हमें जो अंडरलाइन किया गया है उसके लिए हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? व्हेन ही सॉ हर, जब उसने उसको ही बाइट हिज लिप्स, तो इसके लिए क्या आएगा कि वो बहुत ही गुस्से हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाइट हिज लिप्स मतलब कि गुस्सा होना। नेक्स्ट है इवन द अपोजिशन हैड ए डिग एट द गवर्नमेंट। तो हैड ए डिग की जगह क्या आएगा? क्रिटिसाइज्ड, डिसएग्री, अप्रिसिएटेड या फिर चैलेंज्ड। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा क्रिटिसाइज्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ही वॉन द इलेक्शन हिज राइवल्स वर इन द डोलड्रम्स। तो डोलड्रम्स की जगह पे हमें इन द हम क्या आ जाएगा? इन लो स्पिरिट। लो स्पिरिट का मतलब हो गया कि वो निराश हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यस, फिर से हमारे पास आ गई है यहाँ पे डायरेक्शन। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन द वे टू कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट करनी है हमें, सेंटेंसेस की रीअरेंजमेंट करनी है। देखो लॉन्ग टाइम एगो, इसके लिए हमारे पास इसके बाद आ जाएगा इन ए कंट्री कॉल्ड चिंचनचुनो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा देयर रूल्ड अ नोबल किंग, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। उसके बाद हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ, नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे आ जाएगा एस। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? क्यू आर और पी एस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखो, फिर से पी क्यू आर एस है। तो व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस आई फोन माई मदर, मैंने अपनी माँ को कॉल किया। ठीक है, नंबर 1 पे ये आ गया। उसके बाद टू टेल हर, नंबर 2 पे ये आ जाएगा। उसके बाद दैट आई वुड नॉट बी एबल, नंबर 3 पे, और नंबर 4 पे पी। तो इस तरह हमारे पास पी एस आर पी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा इस क्वेश्चनिंग के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमने। बोलता है स्माइल एज कूल एज किसकी तरह? कुकुम्बर की तरह होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, स्माइल एज ब्रिटल एज, तो इसके लिए ग्लास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये, ठीक है, ग्लास बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, फिर से डायरेक्शन है चूज प्रॉपर वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। हमें वर्ब चूज करनी है जो कि सही यहाँ पे हो। नन ऑफ द गर्ल्स अप्लाइड फॉर द जॉब। तो नन ऑफ द गर्ल्स हैज यहाँ पे आएगा। देखो जब भी नन की बात करते हैं नन आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा। तो हमें किसका यूज करना होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और यहाँ पे हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हैज आएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज यू हु डैश माई कैरियर। ये तुम थे जिन्होंने मेरा कैरियर डैश किया। तो हैज स्पॉइल्ड, हैव स्पॉइल्ड आ जाएगा। वाज स्पॉइलिंग इज, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, हैव स्पॉइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब दोनों के साथ ईच आ गया है, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इसके लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यस, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो फिर से सिनोनिम की यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसके लिए एग्जॉर्ट के लिए अलर्ट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, और ये बात हो रही है सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, सस्टेन, सपोर्ट, डिफेंड, कंफर्ट्स या फिर होल्ड। तो इसके लिए सपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा सस्टेन के लिए। ठीक, उसके बाद है इमेनेट के लिए कौन सा सही रहेगा? एक्सप्रेस, ओरिजिनेट, इन्वेंट या फिर यहाँ पे एंटर। तो ओरिजिनेट बिल्कुल सही रहेगा, ओरिजिनेट होना। ठीक है, इमेनेट। ठीक है, उसके बाद फिर से डायरेक्शन आ रही है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट यानी कि
एंटोनिम्स की बात यहाँ पे करेंगे। एंटोनिम्स तो वर्ड है एनरिच। एनरिच मतलब कि बहुत ज्यादा अमीर है, तो इसके लिए हम पुअर वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है जी। या फिर हम बोलेंगे अपोजिट वर्ड की बात कर रहे हैं, डिमिनिश्ड, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब कि दबा हुआ, ठीक। उसके बाद है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि ग्रहण करना, है ना, या फिर हम बोलेंगे कि किसी से प्राप्त करना, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी लॉस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाना और खोना, एक्वायर्ड एंड लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं यस। बोलता है कि हमें सही जो है सही टेंस का सेंटेंस जो है जो चुनना है, वहां पे सही सेंटेंस यूज किया गया हो। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, व्हाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट के लिए हमारे पास सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन आ रही है हमें, बोला एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात हो रही है, तो हमने इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। बोलता है वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। ओके, नेक्स्ट है द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइजेस। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइजेस, इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन क्या बनेगा, द प्राइजेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन। द स्टूडेंट्स वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, इसके लिए क्या रहेगा, द ओल्ड मैन वाज बीइंग, बीइंग बिल्कुल आएगा, यहाँ पे बीइंग आना चाहिए। लॉफ्ड एट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन दी गई है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स, तो फिर से हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज करना है। ही वेंट देयर सो दैट ही डैश बोरो मनी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मे, कैन, माइट या शुड, तो यहाँ पे माइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, सी डैश वर्क हार्ड इफ सी वांट टू टॉप द मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे मस्ट आएगा, सी मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी ही होगी अगर उसको मेरिट में आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 38th क्वेश्चन आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी, यहाँ पे डैश है, गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने जाएगी, यानी कि हमारे पास फ्यूचर की बात हो रहा है, तो यहाँ पे बिल का आना है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड आ गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा वुड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आगे है यूज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव जीरेंड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक। ही इज रिच टूडे बट ही सीम डैश इन द पास्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू हैव बीन पुअर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टू हैव बीन पुअर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टुडे एवरीवन विशेस डैश मनी क्विकली, टू अर्न, है ना, हर किसी की ये इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमाए, जल्दी से जल्दी, तो यहाँ पे टू अर्न आ जाएगा, टू अर्न ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमने पुट करनी है। ऑन सीइंग ए रोबर ही एट वंस रीच्ड इन हिज पॉकेट डैश हिज पिस्टल, तो टू आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा या फिर ऑन आएगा, तो फॉर आएगा, यहाँ पे उसकी पिस्टल लेने के लिए वो उन पर झपट पड़ा, ठीक। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिस्टेंडेंट डैश सुजेशन ही मेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, फ्रॉम। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो लिमिट डैश ही वांट्स ऑफ मैन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर आएगा, टू आएगा या फिर ऑफ आएगा, तो इसके लिए सही टू रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। देयर इज नो लिमिट टू द वांट्स ऑफ मैन, आदमी की इच्छाओं की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूजन द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस, तो हमें ये जो हमारे पास सेंटेंस दिया गया है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो उसके लिए पॉलीएंड्री जो है, पॉलीगैमी, सॉरी पॉलीगैमी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी उसके लिए है। उसके बाद है अ पर्सन हु अब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेता है भाई, उसको बोलते हैं टीटोलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एचपी टैट के पिछले जो है हमारे पास एचपी टैट आर्ट्स में जो इंग्लिश आती है वहां का क्वेश्चन भी है ये। आगे देखो, सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो ऐसे सैनिक होते हैं जो घुड़सवारी करते हैं उनको क्या बोल जाते हैं, उसको बोल जाते हैं सी कैवलरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर,
प्रॉपर्टी मिली हुई है उसके पिता से, परदादा से या उसके एंसेस्टर से, उसको क्या बोलते हैं, पैट्रिमोनी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट फिर से डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड फ्रेज इज रिटन इन बोल्ड, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। तो हमें बताना है कि जो हमें अंडरलाइन वर्ड है उसके स्थान पर और क्या रखा जा सकता है। तो रिलिंक्विश्ड है, द कलेक्टर हैज येट नॉट री इनक्यूज्ड हिज चार्ज। तो यहाँ पे गिव अप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, ही इज सो गैरलेस दैट ऑल सोबर पीपल अवॉइड हिम। सोबर, सोबर की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी टाकेटिव, सॉरी यहाँ पे सोबर की जगह पे हमारे पास नहीं होना चाहिए अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड होना चाहिए गेयरलेस। गेयरलेस के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे टाकेटिव। गेयरलेस का मतलब हो जाएगा कि वो बहुत बातूनी है, इसलिए सोबर, सोबर मीन्स अच्छे पीपल या सज्जन आदमी। सज्जन आदमी जो है उसको अवॉइड करते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन को टाइप करने में। नेक्स्ट देखो, बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमेन की जगह, एक्यूमेन की जगह हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मार्टनेस, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास स्मार्टनेस नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। आगे देखो, डायरेक्शन दी गई है, चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट
यस नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू पे कंपनसेशन डैमेज्ड क्रॉप लैंड एंड कैटल। तो इसके लिए सही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, फॉर, ऑफ, थ्रो या फिर टू, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, फॉर। उसके बाद है Algerian हेल्थ ऑफिशियल सेड दैट 93 पीपल हैव डाइड डैश द इबोला वायरस सो फॉर। और ABCD ऑप्शन आपके सामने है, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दैट इज फ्रॉम। ओके, फ्रॉम जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद है सी स्पीक 3 लैंग्वेज व्हेन शी वाज 12। तो जब वो 12 साल की थी तो वो 3 लैंग्वेज बोल सकती थी, तो इसके लिए कुड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 35 का कुड। नेक्स्ट देखो सिलेक्ट द सिनोनिम। सिनोनिम हमने चूज करना है, तो अबंडेंट, अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसके लिए प्लेंटीफुल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है डिमाइज। डिमाइज के लिए सही क्या रहेगा, डेथ, ऑप्शन नंबर ये डेथ बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड के लिए बिल्कुल सही रहेगा अलोनलेस, अलोननेस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट है पैसाइल। पैसाइल के लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, तो ऑप्शन सिंप्लिसिटिक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा पैसाइल के लिए। अब हमें अपोजिट यानी कि एंटोनिम चूज करने हैं, एंटोनिम्स। ठीक है, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के लिए बिल्कुल सही आ जाएगा क्लैरिटी, उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड। हेम्पर, हेम्पर के लिए आ जाएगा असिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। लेविश, लेविश के लिए आ जाएगा हमारे पास मीगर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हैपलेस। हैपलेस के लिए हमारे पास वर्ड आ जाएगा फॉर्च्यून, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फाइंड द वर्ड विच हैव सेम मीनिंग एज द फ्रेजेस गिवन बिलो। फ्रेजेस हमें दिए गए हैं और उसका हमें वर्ड मीनिंग बताना है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसको कैनिवल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखो प्रिंटेड नोटिस ऑफ समवन्स डेथ। प्रिंटेड नोटिस समवन की किसी की डेथ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑबिचुरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो अ ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। ट्रांसपेरेंट पेपर पर ड्राइंग करना उसको बोल जाता है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स। अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार, तो इसके लिए कॉन्स्टेलेशन आ जाएगा, कॉन्स्टेलेशन। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शंस हैं, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, बोलता है कि एवरीबॉडी नोज द ऑल, तो इसके लिए हमें क्या सही रहेगा सेंटेंस की फॉर्म, डिड एवर एवरीबॉडी नो द ऑल। ठीक है, ये पैसिव इंटेरोगेटिव वर्ड हमने बनाना है इसका, इंटेरोगेटिव। तो ठीक है, एवरीबॉडी नोज द ऑल, ऑल के लिए हम यूज करेंगे डिड का, बिल्कुल ठीक है, डिड भी आ जाएगा यहाँ पे। हु डज नॉट, ठीक है, हु डज नॉट नो द नो, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, हु डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे नोज पास्ट की बात हो रही है, तो डिड का तो कोई मतलब, सॉरी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो डिड का कोई मतलब नहीं बनता है, डिड वाला नहीं होगा, ये होगा हु डज नॉट नो द ऑल। आगे है ही इज टू बिग टू वॉक, ही इज टू बिग टू वॉक, तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास, यस हैज ही टू बिग टू वॉक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। ओके, उसके बाद है इट वॉज फुलिश ऑफ हिम टू बिहेव लाइक दैट, इसके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, ही वॉज फुलिश, वाज आ रहा है तो वाज पहले आ जाएगा, ठीक है, यस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस सेंटेंस का।